कृष्ण पीपल के विषय में कहते हैं कि मैं पेड़ों में पीपल हूं। जितनी देर तुम ब्रह्मलोक में रहे उतनी देर में पृथ्वी पे 8 लाख साल बीत गए हैं। दक्ष प्रजापति ने एक श्राप दिया था, तुम कहीं पर भी आधी घड़ी से अधिक रुक नहीं सकते। शूद्र जन्मा कोई नहीं होता है, कर्म शूद्र बनाते हैं। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. जो मल्टी यूनिवर्स है, जिसको हम लोग एवेंजर्स को कहते हैं कि साहब इन्होंने बताया हमको, नहीं, एवेंजर्स नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा है। वो कथा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से जुड़ी हुई है, पर इसकी आरंभ जो होता है वो बलराम से नहीं होता है। त्रेता युग के आरंभ और सतयुग के अंत में एक राजा हुए ककुदिमन। ककुदिमन के एक पुत्री थी रेवती। रेवती जब जन्मी तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी, बहुत लंबी चौड़ी हो गई। उस काल में उसके लिए कोई योग वर नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी लड़की से शादी कौन करेगा, पेड़ जैसी लंबी ताड़का। ककुदिमन परेशान हो गए, और वो काल ऐसा था, इस पृथ्वी से स्वर्ग, ब्रह्मलोक, कैलाश, वैकुंठ सब ऐसे ही जा सकते थे। तो एक दिन ककुदिमन बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने कहा तो ये जाता है कि जो लड़की पैदा होती है उसका कोई ना कोई वर होता है, मेरी पुत्री का वर ब्रह्मा ने क्यों नहीं लिखा, मैं जाता हूं ब्रह्मा के पास। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा और पहुंच गया ब्रह्मलोक। जिस समय महाराज ककुदिमन अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय वहां गंधर्वों का नाच चल रहा था। उनको रुकना पड़ गया, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी ब्रह्मा की। और जब नाच खत्म हुआ तब ब्रह्मा जी की नजर पड़ी। उन्होंने बोला, महाराज ककुदिमन आइए, पधारिए। तो बोले, महाराज ये क्या आपने किया, आपने मेरी पुत्री दी मुझे और मुझे उसका पति नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हो गया हूं। मैं अपनी पुत्री अपने घर में रखूंगा क्या? ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले, नीचे जाओ, पुत्र आ गया होगा। बोले, आ गया होगा मतलब? बोले, जितनी देर तुम ब्रह्मलोक में रहे उतनी देर में पृथ्वी पे 8 लाख साल बीत गए हैं। हो, मैथमेटिक्स को समझिए। यहाँ की जो हमारी गणित है, हम लोग 24 घंटे की एक साइकिल मानते एक दिन की, वहां की कुछ और गणित है, वो 1000 साल से चलती है। एक क्षण जो है, ब्रह्मा जी का एक मिनट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां 1000 साल बीत जाते हैं। तो जितनी देर उन्होंने नृत्य देखा वहां 8 लाख साल बीत चुके। उन्होंने कहा, नीचे जाओ, अब तो वहां द्वापर युग शुरू हो गया है, और वहां पे वासुदेव महाराज हैं, उनका बेटा है बलराम, उससे तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा, और वो तुम्हारे योग्य, तुम्हारी बेटी के योग्य। आपके कहने का मतलब वो एक युग से वहीं पे थे ब्रह्मा जी के पास। कितने युग, 8 लाख साल, कई कल्प बीत गए। उतने टाइम में यहाँ पूरी संसार बदल चुका है। जब वो नीचे आए तो सब कुछ बदला था, लेकिन रेवती से बलराम की मुलाकात हुई, विवाह हुआ, बच्चे भी। तो ये हमारे यहाँ ऐसी अनगिनत कथाएं, अगर श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण लेकर बैठ जाए तो शायद हम और कोई बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीवर्स की बात करते रहेंगे। कितनी ऐसी कथाएं हैं जो हम उस लोक में गए, उधर गए। और एक और कथा, देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति ने एक श्राप दिया था, तुम कहीं पर भी आधी घड़ी से अधिक रुक नहीं सकते। अब आधी घड़ी तो पृथ्वी पर रहे, आधी घड़ी ब्रह्मलोक रहे, फिर उस यूनिवर्स चले गए, फिर यूनिवर्स चले गए। इस तरीके से पूरी दिन में 24, अगर हम घंटे की दिन माने तो 48 बार उनको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। तो ये मल्टीवर्स ही थे, वो अलग अलग जगह जाया करते थे, अलग अलग। और सबसे रिसेंट एग्जाम्पल जो है वह है द्वारिका नगरी का। बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि द्वारिका पर एलियंस ने हमला किया था, मतलब वो किसी और यूनिवर्स से आए थे। तो ये सारे प्रमाण हिंदू माइथोलॉजी में थे, हैं, और आप भी पढ़ सकते हैं। ये कहना कि एवेंजर्स ने क्रिएट कर दिया, यूरोप ने क्रिएट कर दिया, मैं इसका खंडन करता हूं। ये हमारे धर्म पुस्तकों से निकली हुई ज्ञान की बातें। 1940 में यूरोप में एक आविष्कार हुआ जिसका पहली बार अमेरिका ने प्रयोग किया, जिसका नाम था रेडार। अब रेडार एक ऐसी चीज है जिसने पूरे यूनिवर्स, हमारे पृथ्वी को बदल दिया। तूफान आने वाला है, रेडार बता देगा। बारिश तेज आने वाली, रेडार बता देगा। हमले होने वाले, जहाज आने वाला है, हवाई हमला होने वाला है, तुरंत रेडार आपको बताएगा। लेकिन ये आविष्कार का क्रेडिट जाता है रॉबर्टसन साहब। 1940 अमेरिका ने पहली बार वर्ल्ड वॉर में उसको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया। लेकिन मैं कहता हूं उससे 350 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने रेडार का उल्लेख किया है। और कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए निकले तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब 20 समुद्र में पहुंचे तो एक निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नव के खग गई।
जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलो के तिनके पर छाई। वो क्या करता था, रेडार क्या करता है इसको समझिएगा। वो निश्चर जो था, राक्षस जो था, वो किसी भी पक्षी की छाया को पकड़ लेता था। जैसे ही छाया पकड़ता था, वो पक्षी वहां फ्रीज हो जाता था, वो रुक जाता था और उसको जाके खा लेता था। हमारा रेडार जो आज विज्ञान ने, यूरोप ने, अमेरिका ने बनाया है, वो इतना भी विकसित नहीं हुआ है, उसको डेवलपमेंट होने में इतना टाइम लगेगा। वो सिर्फ छाया खींच पाता है तरंगों की, किसी वह कोई एलिमेंट आ रहा है उसकी तरफ फोटो खींच लेगा, बता देगा। लेकिन वो जो रेडार गोस्वामी तुलसीदास जी का विज्ञान था, वो उसको फ्रीज करना भी जानता था, उसको रोक देना भी जानता था। स्पष्ट रूप से रेडार की ही गतिविधियां हैं कि जब हम किसी छाया को पकड़ सकते हैं, छाया को कैद कर सकते हैं, छाया को रोक सकते हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा कि भाई वो वहां से हमला आने वाला है, या बहुत तेज बारिश आने वाली है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली, सब रेडार बताएगा। लेकिन ये क्या करता था, ये सेम चीज उसको, छाया को पकड़ता था, उसको फ्रीज करके खा जाता। उसने हनुमान जी से भी माया की, हनुमान जी ने एक ही मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जितना कुछ भी ज्ञान हमें पूरे विश्व को विज्ञान के रूप में मिला, वो हिंदू वैज्ञानिक संतों की हमें देन है, हमारे समाज को देन है, हमारे विश्व को देन है, और हमारे इस ब्रह्मांड को देन है। कृष्ण पीपल के विषय में कहते हैं कि मैं पेड़ों में पीपल हूं, तो उसके ऊपर मैंने एक साइंस लिखी थी कि क्यों कृष्ण ने ये कहा कि मैं पेड़ों में पीपल हूं। वो गुलाब भी तो बोल सकते थे, वो अशोक बोल सकते थे, कनेर बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते, कमल बोल सकते थे, लेकिन नहीं, वो बोलते मैं पीपल हूं। अब पीपल पे हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ब्रह्म राक्षस बैठा दिया। कारण क्या था, मैं उलझ गया कि यार वही दादी ने सिखाया था, घुस जाओ अंदर, पढ़ो। तो मैंने काफी दिन पढ़ा और मैंने पाया कि ये अकेला एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। एक पीपल का पेड़ आपकी अगर कॉलोनी में लगा दिया जाए, तो पूरी कॉलोनी के लिए वो एक तरीके से भट्टी है ऑक्सीजन की। पूरे ऑक्सीजन कमी हो सकती है। आज जो हम लोग ओजोन में सुनते हैं कि रोज छेद हो गए, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे मौसम कितने बदल रहे हैं। आज अक्टूबर नवंबर में हम गर्मी झेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो ओजोन है उसमें छेद होते जा रहे हैं, ब्लैक होल्स उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने पीपल को लगाया होता तो शायद ही नहीं होता। ये साइंस भी मानती है, हमारा पुराण तो कह रहा है कि कृष्ण 5000 साल पहले कह रहे गीता में, असत्य सर्वशनम। तो ये आर्टिकल नीतीश भारद्वाज ने पढ़ा हमारा किसी मैगजीन में कहीं पे, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे मैं एक शो बना रहा हूँ विकास जी, आपको लिखने के लिए आना है। तो ठीक है, आने की बात हुई, हम आए उनके घर पे, रहे कुछ 15-16 दिन, फिर फिल्म सिटी चले गए, और इस तरीके से मेरा सिलसिला शुरू हुआ।